हेलो एवरीवन। आज हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट में प्राइवेट डिफेंस के टॉपिक को कवर करेंगे। प्राइवेट डिफेंस अपकृत्य विधि में बहुत अच्छा बचाव है। प्रत्येक व्यक्ति को यह विधिक अधिकार दिया गया है कि वो अपने शरीर और संपत्ति की सुरक्षा कर सकता है, पर उसके लिए केवल 2 शर्तों का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो 2 शर्तें पूरी नहीं होती है तो प्रतिवादी प्राइवेट डिफेंस का सहारा नहीं ले सकता। पहली जो शर्त है वो है कि यदि किसी व्यक्ति ने ऐसा कोई कार्य कर दिया है जिसकी वजह से टॉर्ट कमिट हो रहा है, लेकिन वो कार्य जो है वो किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को संकट उत्पन्न करने वाला हो, उसके बचाव में ऐसा कार्य किया गया हो, तो वो टॉर्ट नहीं बनेगा। दूसरी शर्त है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है जिसे टॉर्ट कमिट हुआ है, उसमें उसने उतना ही बल का प्रयोग किया हो जितना कि परिस्थितियों के अनुसार न्याय संगत हो। तो न्याय संगत बल का प्रयोग किया हो, तो अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं तो टॉर्ट कमिट नहीं होगा, प्रतिवादी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। आत्मरक्षा के लिए बल का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन बल का प्रयोग उतना ही किया जाएगा जितना न्याय संगत हो। ये नहीं हो सकता कि आप अधिक बल का प्रयोग कर लो तो उससे टॉर्ट कमिट हो जाएगा, फिर आपको लायबल किया जाएगा। अब जैसे देखते हो आप कि किसी घर के दीवार पर शीशे के टुकड़े लगे होते हैं, नुकीले किलों को लगवाया गया होता है, और किन्हीं घरों में खूंखार कुत्तों को भी पाला जाता है, तो वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाला जाता है। वो सारे कार्य युक्तियुक्त कार्य माने गए हैं। अब हम एक एग्जाम्पल के जरिए इसको और अच्छे से कवर करेंगे। ए जो है उसको ये आशंका थी कि बी किसी दिन उस पर हमला करेगा। ए को जो है वो हमेशा डर लगा रहता था कि बी जो है वो कभी किसी दिन ए पर हमला करेगा। तो उस आशंका के रहते ए ने क्या कर दिया, बी पर हमला कर दिया और बी को गंभीर चोटें कारित कर दी। मामला न्यायालय में गया। जब मामला न्यायालय में गया तब प्रतिवादी ने ये अपना बचाव में ये कहा, तर्क दिया कि मैंने जो कार्य किया है वो सेल्फ डिफेंस में किया है, आत्मरक्षा में किया है। लेकिन न्यायालय ने नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि आशंका मात्र का होना प्राइवेट डिफेंस में कवर नहीं होता है। वहाँ पर प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया और जो बल का प्रयोग किया गया था वो भी न्याय संगत नहीं था। दूसरे वाला एग्जाम्पल को पढ़ेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ए जो है वो बी के मकान में जाता है चोरी करने के इंटेंशन से। वहाँ पर बी के कुछ रुपए भी पड़े होते हैं, कुछ आभूषण होते हैं, उनको चुरा करके भागने लगता है। बी जो है वो ए का पीछा करता है तथा ए जो है वो बी पर लाठी से वार करता है। बी अपने बचाव में ए पर कुछ पत्थर फेंक देता है। उन पत्थरों की वजह से ए जो है वो घायल हो जाता है। तो बी ने यहाँ टॉर्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी वो टॉर्ट जो किया है वो अपने आत्मरक्षा में किया है, प्राइवेट डिफेंस में किया है, तो ये टॉर्ट में कवर नहीं होगा, टॉर्ट कमिट नहीं होगा, इसके लिए बी लायबल नहीं होगा। कुछ लीडिंग केस लॉज को पढ़ेंगे तो और अच्छे से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। वर्ड बनाम ऑलवुक का मामला, इसमें क्या था, प्रतिवादी ने अपने बगीचे में एक चोर बंदूक को लगा रखा था, लेकिन बाहर कोई किसी प्रकार का नोटिस बोर्ड भी नहीं लगा रहा था, साइन बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं था कि बगीचे में इस प्रकार का चोर बंदूक जो है उसको लगा रखा है। वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, अत्याचार करता है और बंदूक जो है वो खुद से चल जाती है, उसके परिणाम स्वरूप वो घायल हो जाता है। न्यायालय में जाकर के प्रतिवादी अपना बचाव देता है कि मैंने प्राइवेट डिफेंस में ये जो किया था, जो भी चोर बंदूक लगाई थी वो प्राइवेट डिफेंस में लगाई थी। लेकिन न्यायालय ने ये माना कि ठीक है वो बात, लेकिन आपने जो बल का प्रयोग किया है वो अनुचित बल का प्रयोग किया है, और अनुचित बल के प्रयोग के लिए फिर न्यायसंगत नहीं था, इसलिए प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया गया। दूसरा मामला जो है वो मॉरिस बनाम न्यूजेंट का मामला है। ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। इस मामले में प्रतिवादी जब वादी के मकान के सामने से गुजर रहा था
तब वादी के कुत्ते ने प्रतिवादी की लड़की को काट दिया। जब प्रतिवादी जा रहा था वादी के मकान के आगे से, वहाँ वादी अपने कुत्ते के साथ में बैठा था, तो कुत्ते ने जो है वो प्रतिवादी की लड़की को काट दिया। प्रतिवादी को गुस्सा आया, उसने जैसे ही कुत्ते पर गोली चलाई वो वहाँ से भाग गया। फिर कुछ टाइम बाद में प्रतिवादी वापस वहाँ पर आता है और कुत्ते को देखता है और उस पर गोली चला देता है। मामला न्यायालय में जाता है। उस मामले में प्रतिवादी अपने बचाव में ये कहता है कि मैंने जो गोली चलाई थी वो आत्मरक्षा में, प्राइवेट डिफेंस में चलाई थी। लेकिन नहीं, न्यायालय ने ऐसा नहीं माना। न्यायालय ने कहा कि जब आपने गोली चलाई तब कुत्ता हमला नहीं कर रहा था, अर्थात तब प्रतिवादी के शरीर और संपत्ति को किसी भी प्रकार का कोई संकट उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो आपने अनुचित बल का प्रयोग किया है, इसलिए आप जो हो प्रतिवादी वो उत्तरदायी, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। मॉरिस बनाम न्यूजन का मामला बहुत अच्छा मामला है। इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो और अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये था आपका प्राइवेट डिफेंस।